अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब नेशनल सेविंग से रिलेटेड और नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा, नेशनल सेविंग जो है वो बेसिकली है क्या? एक तरफ तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नेशनल सेविंग की मुख्तलिफ बचत स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये कि जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेगुलर है, या फिर इस्लामिक में है तो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट है, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये स्कीमें हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं नेशनल सेविंग की जिसमें कैश भी आपके पास ही मौजूद रहता है और आप स्कीमों में इन्वेस्टमेंट भी कर चुके होते हैं। मतलब कि हर वक्त कैश भी आपके पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि आपने उस कैश के अगेंस्ट कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ हो और आपके पास कैश ना हो और वो सर्टिफिकेट मौजूद हो, और जब आप उसको जाके कैश करवाएंगे उसके अगेंस्ट अगर मैच्योरिटी नहीं हुई तो आपको चार्जेस भी भरने पड़ेंगे और फिर जाके आपके पास कैश आएगा। ये तो एक नॉर्मल से सर्टिफिकेट हो गया। जो दूसरी स्कीम है वो है क्या है कि कैश भी आपके पास मौजूद होगा और आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट भी कर चुके होंगे और आपके कैश पे आपका प्रॉफिट भी नेशनल सेविंग दे रहा होगा। वो कौन सी स्कीम है जनाब? वो है प्राइस बॉन्ड, ठीक है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड वो स्कीम है नेशनल सेविंग की जिसमें आपका कैश भी आपके पास ही मौजूद रहता है, ठीक है। बॉन्ड की सूरत में मतलब ये कि आपके पास अगर बॉन्ड है तो उसका क्या मतलब, आपके पास कैश है, आप अपने अकाउंट में इसको जमा भी करवा सकते हैं। तो कैश भी आपके पास ही रहता है, उसमें प्रॉफिट भी मिल रहा होता है क्योंकि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है वो रजिस्टर्ड होता है, उसमें प्रॉफिट भी हर 6 महीने में मिल रहा होता है, ठीक है। और आपने जो नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट भी की, मतलब प्राइस बॉन्ड अगर लग जाता तो उस पर आपको एक तो प्रॉफिट तो मिलेगा हर 6 महीने पे, उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है हर 3 महीने पे जो ड्रॉ होता है उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट लग गया तो एक बड़ा इनाम आपको वो भी मिल जाएगा। तो वो स्कीम जिसमें आपका कैश भी आपके पास रहता है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होता है जनाब, और अगर मतलब ये कि आपका प्रॉफिट भी मिल रहा है और अगर आपका इनाम लग गया तो इनाम भी आपको मिलेगा। वो स्कीम क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राइस बॉन्ड। कोशिश की है मैंने कि प्राइस बॉन्ड को अच्छी तरह से डिफाइन करूं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं प्राइस बॉन्ड, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की, ठीक है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का आज हमारा टॉपिक है और हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए सिंपल से मैं आपको बात बताऊँ, वो लोग जिनका लक बहुत अच्छा है, जिनका लक बहुत साथ देता, मेरा अपने क्लास वाले यूनिवर्सिटी का था जिसको मैंने बहुत दफ़ा नोट किया, उसका लक बहुत अच्छा था। जब मसलन अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो सबसे अच्छा ऑपरेटर्स होता था उसको मिल जाता था ऑपरेटर। प्रैक्टिकल वहाँ में अक्सर ऐसा होता था कि ऑपरेटर शॉर्ट होते थे, तो अच्छा ऑपरेटर्स, अच्छी चीज़ें, गाड़ी में हम अगर कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उस दौर में हम बसों में सफ़र करते थे, बाइक वगैरह इतना कॉमन नहीं था और स्टूडेंट्स अगर कोई तो पास होता भी नहीं था, तो अगर हम बस पे सफ़र कर रहे हैं तो हम 4 बस पे जब हम इन हुए तो बस भरी भी है और सबसे पहले उसको सीट पे जगह मिल गई। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बहुत दफ़ा नोट किया है कि वो लकी बहुत था, ठीक है। तो अगर आपको भी अपना लक आजमाना हो या आपको ऐसा महसूस होता है कि जनाब आपका लक, आप बहुत लकी इंसान है, तो आप जो है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें क्योंकि इनाम जो है वो पहला इनाम 8 करोड़ रुपए है अगर आप 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड लेते हैं, और 3 करोड़ रुपए जो है वो पहला इनाम है अगर आप 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड लेते हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरू से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो नेशनल सेविंग ने अपनी जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया, उस अपडेट के मुताबिक में और उसके अलावा जो 1 जनवरी से चेंजिंग आई है उसके मुताबिक भी हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है प्राइस बॉन्ड, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की बात कर लें जनाब। देखिए प्रॉफिट रेट क्या कह रहा है, 1.86%, 1.86% प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि 1.86 आपको हर 6 महीने पे मिलेगा। तो 1.86 को आप प्लस करेंगे तो तकरीबन 3.3 जो है सालाना आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया प्रॉफिट पर एनम, उन्होंने लिखा प्रॉफिट इज 1.86%। तो हर 6 महीने पे आपको 1.86% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया और प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिलता है। तो इसका मतलब हुआ है कि हर 6 महीने पे 1.86% के हिसाब से मिलेगा। ये तकरीबन 3.25% के जो है प्रॉफिट बनता है साल का, ठीक है। अच्छा जनाब उसके बाद बात कर लेते हैं
अवेलेबल इन 25,000 एंड 40,000 डिनोमिनेशन, मतलब ये जो बॉन्ड है वो आपका 25,000 का और 40,000 का अवेलेबल है। कौन से प्राइस बॉन्ड की बात करें, हम बात करें प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की। अच्छा उसके बाद क्या करें, रजिस्टर इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, जो शख्स प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेगा वो उसके नाम से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, क्वार्टरली प्राइस बॉन्ड ड्रॉज एज वेल एज बाई एनुअल प्रॉफिट। ये देखिए, ये क्वार्टरली प्राइस मनी ड्रॉ मतलब कि हर 3 महीने पे वो आपका जो है प्राइस बॉन्ड ड्रॉज होगा और प्रॉफिट जो है बाय एनुअल मिलेगा। तो बाय एनुअल प्रॉफिट का मतलब है कि हर 6 महीने प्रॉफिट मिलेगा और उसका रेट क्या है 1.86% है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या बता रहा है जनाब, नेशनल सेविंग के लिए फॉर पाकिस्तानी सिटीजन अडल्ट इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है। मतलब ये कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हो अडल्ट मतलब 18 साल से बड़े होने चाहिए और वो ये जो है वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं जनाब, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्राइस मनी इन प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब ये कि डायरेक्ट आपका जो प्रॉफिट है जो हर 6 महीने पे आपको 1.86% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, वो होगा कि जनाब कि आपको कैश की सूरत में मिलेगा, या नेशनल सेविंग वाले या स्टेट बैंक वाले या बहबूद वाले आपको जो है वो चेक बना के देंगे, पे ऑर्डर बना के देंगे, क्या देंगे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्राइस मनी, जो भी प्राइस आपका लगता है या प्रॉफिट लगता है उसको वो जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब कि जब प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आप लेंगे, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे उसको, तो जनाब आपको अपना बैंक अकाउंट भी साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि जब भी प्रॉफिट लगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, प्राइस लगे या फिर प्रॉफिट आए, ठीक है। तो जनाब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, कोशिश की आप लोग डिटेल से बताएं। अच्छा उसके बाद क्या है, नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग द प्राइज मनी एंड प्रॉफिट, देखिए बड़ा क्लियर, नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड। नॉर्मली क्या होता है 750 वाले, 1500 वाले, 100 वाले, 200 प्राइस बॉन्ड में क्या होता है जनाब, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो प्राइस बॉन्ड है वो जमा करवाना होता है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग प्राइस मनी एंड प्रॉफिट। मतलब ये कि अगर आपका प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, और या प्रॉफिट है उसके लिए क्लेम नहीं करेंगे, आपका प्राइस जैसी लगेगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाईएस्ट प्राइस ऑफ 3 करोड़ रुपए जो है वो 25,000 का हाईएस्ट प्राइस है, 25 वाले का 3 करोड़ है और 40,000 वाले का 8 करोड़ रुपए जो है वो पहला इनाम है, ठीक है। अच्छा उसके नेक्स्ट क्या है, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड टेनर, मतलब जितना दिल चाहे आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें और जितने सालों के लिए दिल करें आपको कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विथ होल्डिंग टैक्स इज एप्लीकेबल एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात, विथ होल्डिंग इज एप्लीकेबल एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात, मतलब ये कि इसमें ज़कात तो नहीं होगा लेकिन विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो लगेगा। अच्छा विथ होल्डिंग टैक्स का सीन ये यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं लगता, सिर्फ नन फाइलर पे लगता है। तो जनाब अगर आप नन फाइलर हैं कैश पैसे निकलवाते 50,000 से ज़्यादा तो विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा, और कटेगा किस हिसाब से 1 लाख पे 600 रुपये 0.6% के हिसाब से। तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका यही कि जनाब आप पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। ये कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक पे ऑर्डर डिमांड और बैंकर चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफरेबल और प्लेजेबल, मतलब ये कि आप जो है वो इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब आपने प्राइस बॉन्ड लिया वो किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा प्लेजेबल है मतलब आप इस पर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट चलते क्या है जनाब, कैन बी परचेज थ्रू कैश चेक पे ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड लेने जाते हैं और अमाउंट ज़्यादा है, जैसे 40-50 प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं आप, तो 40 वाले से एक प्राइस बॉन्ड तो 40,000 का है, तो 10 कितना होगा, 4 लाख का होगा, और अगर 50 लेने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो मतलब ज़्यादा अमाउंट होगी 15-20 लाख रुपये जाएगा, तो 15-20 लाख रुपये कैरी करना तो बड़ा मसला है। तो जनाब इन्होंने कर दिया कैन बी परचेज थ्रू कैश भी दे के आप एक प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, चेक दे के भी ले सकते हैं, पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट के जरिए भी जो है वो आप ये ले सकते हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा उसके कह रहे हैं कैन बी परचेज फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान BSC एंड ऑथराइज ब्रांचेज ऑफ
कमर्शियल बैंक्स, मतलब ये कि आप स्टेट बैंक से भी जो है, स्टेट बैंक में जो इनका बैठा हुआ है जनाब नेशनल सेविंग वालों के डिपार्टमेंट, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मतलब स्टेट बैंक से आप ले सकते हैं। कराची में आई चंडीगढ़ रोड पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं प्राइस बॉन्ड वाले, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और नाज़िमाबाद में जो स्टेट बैंक की ब्रांच है वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हैंडल करते हैं प्राइस बॉन्ड को, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो यहाँ पे ख़त्म हुई। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो साइलेंट फीचर्स की हमने सारी बात कर ली। अच्छा ये जनाब क्या करें, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड सेल्स एप्लीकेशन। अच्छा ये इस वर्ड से ज़रा कंफ्यूज मत हो रहिएगा कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड सेल एप्लीकेशन। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो खरीदने जा रहा हूँ, तो फिर ये सेल्स एप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं। देखिए अगर आप खरीदने चाह रहे हैं या बेचने चाह रहे हैं, बात एक ही, डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही चाहिएगा। अपने तौर पे आप खरीदने चाह रहे हैं, लेकिन हो रहा है क्या, स्टेट बैंक जो आपको सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह लें कि आप परचेज करने जा रहे हैं और स्टेट बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इस तरह बयान किया कि जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपने 40-40 हज़ार के 20 लिए हुए और आप जो है वो इसको सेल करना चाहते हैं, तो फिर यही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड भी होंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने जैसे क्या कहूँ मैं आपको किस तरह समझाऊँ, दुबई का रिटर्न टिकट। ठीक है, तो रिटर्न टिकट क्यों कहते हैं, मतलब जाए भी और वापस भी आए। बहरहाल देखते क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जनाब। CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा उसके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, अकाउंट टाइटल अवेलेबल है, स्टेटस ऑफ बैंक ब्रांच नेम। अच्छा CNIC कॉपी भी चाहिए होगा आपका। अच्छा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके लाजमी जाइएगा जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें इस टाइप की। ठीक, इन्होंने मेंशन नहीं किया ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, लेकिन आपको लेके जाना है, CNIC कॉपी लेके जाएंगे। अच्छा आपका जो बैंक अकाउंट होगा उस ब्रांच वालों से आप जो है वो एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, अब जिस पे अकाउंट टाइटल हो, IBN नंबर हो, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, स्टेटस ऑफ अकाउंट बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसपे लिखा हो कि आपका अकाउंट एक्टिव है, डोरमेंट है, एनक्लेव है, मतलब एक्टिव होना चाहिए। अच्छा उसके बाद बैंक और ब्रांच का नाम जो है, सारी चीज़ें जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में मौजूद होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, टैक्स सर्टिफिकेट इनकॉस्ट ऑफ फाइलर। अगर कोई फाइलर है तो वो एक्टिव टैक्स पेज लिस्ट लेगा। ठीक है, या फिर टैक्स सर्टिफिकेट देगा, या फिर आजकल ATL चल रहा है ना, ऑनलाइन आप निकाल के दे दें कि एक्टिव टैक्स पेज लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, उसी का प्रिंट आउट लेके दे दें तो वो एक्सेप्टेबल होता है, या फिर टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवा दें। अच्छा नॉमिनी CNIC डिटेल्स। नॉमिनी CNIC डिटेल्स से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैंने 40-40 हज़ार के 100 ले लिए, तो 40-40 हज़ार के अगर मैं 100 लूँगा तो तकरीबन 40 लाख रुपए का आएगा। ठीक है, और अगर 500 ले लूँगा तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए का होगा। बहरहाल तो नॉमिनी की CNIC की इसलिए ज़रूरत है, खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ होता तो ये प्राइस बॉन्ड मैंने अकाउंट खुलवाया है, ये प्राइस बॉन्ड किसको मिलेगा, तो नॉमिनी जो है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, CNIC की डिटेल्स भी चाहिए होगी। ठीक है, मतलब CNIC की कॉपी देंगे, उससे सारी डिटेल्स वो फॉर्म में इनपुट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सीनियर सिटीजन एंड लेडीज आर रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट द काउंटर्स विदाउट वेटिंग फॉर देयर टर्न। अच्छा देखिए सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए क्या है कि स्टेट बैंक के जो भी डिपार्टमेंट है, जहाँ जो भी एरिया है जहाँ पर आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज करने जाते हैं, वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए और लेडीज़ के लिए अलग काउंटर है, तो लाइन पे खड़े होकर जो है वो आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ना लें, बल्कि जो है वो अपने जो काउंटर है सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए वहाँ जाए। अच्छा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेज ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इंडिविजुअल्स ओनली। अच्छा देखिए ऊपर इन्होंने सेल का वर्ड यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने परचेज का यूज़ किया, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेज ऑफ प्रीमियम प्राइस फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके भी फॉर्म भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे जो लिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेस ऑफरिंग प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। अच्छा इसके अलावा प्राइवेट बैंक जो है वो भी आपको जो है वो बैंक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिनमें ये देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्रांच नेम दिया हुआ है, उन्होंने ब्रांच कोड दिया हुआ है और बैंक नेम दिया हुआ है, उसके अलावा ब्रांच नेम दिया हुआ है और फिर ब्रांच सिटी दिया हुआ है। तो इसमें टॉप पे मुझे अलाइड बैंक दिख रहा है, बैंक अल्फरा दिख रहा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस भी इन्होंने मेंशन की है, अलाइड बैंक दिख रहा है मुझे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी दिख रहा है। तो ये सारी लिस्टें मौजूद है, UBL भी दे रहा है आपको जनाब, और जनाब UBL भी है। बहरहाल तो
आप प्राइवेट बैंक को भी सिलेक्ट करें, लेकिन मैं आपको पर्सनल मशवरा दूंगा कि आप डायरेक्ट स्टेट बैंक से ही उठाइएगा ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। तो जनाब प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे शेयर किया है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो हमारे साथ शेयर करें, ताकि उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास ना हो तो हम कहीं से कलेक्ट करके, चाहे हमें स्टेट बैंक का चक्कर लगाना पड़े या नेशनल सेविंग का चक्कर लगाना है, हम इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके ज़रूर देंगे। अगर आपके पास अगर वीडियो में कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई या आप पे कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं, वैसे इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि आपके सवाल के हमारे पास जवाब नहीं होंगे। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो जनाब आप ज़रूर ट्राई करें। अगर लक का देखिए कोई भरोसा नहीं होता ना, कभी धोखा भी दे जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फेवर भी दे जाते हैं। तो बहरहाल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 40,000 वाले के प्राइस बॉन्ड पे 8 करोड़ का इनाम है। बहरहाल वीडियो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।